ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं राजकुमार दादेच। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले दिनों बूंदी जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने कापरेन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के साथ टिफिन विद दीदी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से संवाद किया और उनकी सफलता की कहानियां भी सुनी। श्री बिरला ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय कोटा की ओर से हाल ही में जैन नोहरा चौहान गेट पर विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई। ब्यूरो के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित इस प्रदर्शनी में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। दर्शकों को मनोरंजक और आकर्षक ढंग से विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और पुशअप्स जैसी प्रतियोगिताएं भी रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का जिले के रेडक्रॉस परिसर में सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित लेखन, संतुलित आहार, भरपूर नींद और पढ़ाई को आनंददायक तरीके से लेने तथा तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने की बात कही। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए 50 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें भारतीय खाद्य निगम के 10, राजफेड के 32 और तिलम संघ के 6 तथा नेफेड के 2 खरीद केंद्र शामिल हैं। पिछले दिनों केशोरायपाटन और कापरेन क्षेत्र में रेल सेवाओं में विस्तार किया गया। रेलवे बोर्ड ने कोटा निजामुद्दीन जनशताब्दी एक्सप्रेस और जोधपुर इंदौर रणथंभौर एक्सप्रेस ट्रेन का केशोरायपाटन और कापरेन में ठहराव का निर्णय लिया है। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर निर्वाचन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले बीएलओ और सुपरवाइजरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित लोगों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीरज कुमार मीना ने राज्यपाल के संदेश का पठन किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। इस मौके पर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिले भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमन गुप्ता ने उपस्थित बालिकाओं को बाल विवाह रोकथाम, बालिकाओं के अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता सहित अन्य उपयोगी जानकारियां दी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिले में कई स्थानों पर कार्यक्रम हुए। शहर से लेकर गांवों तक लोगों में उत्साह का माहौल नजर आया। कई स्थानों पर और मंदिरों में बड़ी स्क्रीन लगाकर अयोध्या में हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर कई जगह शोभा यात्राएं निकाली गई। शाम होते ही घरों के आंगन दीपकों से जगमगा उठे। लोगों ने देर रात तक आतिशबाजी की। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ ही इनका पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। छात्र छात्राओं ने पोस्टर, पेंटिंग, स्लोगन और निबंध के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर के नॉलेज पार्क में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रामधुनी और महात्मा गांधी की प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी। पिछले दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने शहर में पथ संचलन निकाला। कई संगठनों की ओर से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। युवाओं ने रक्तदान भी किया। पिछले दिनों संकष्ट चतुर्थी जिले भर में परंपरागत श्रद्धाभाव से मनाई गई। बाणगंगा क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थित चौथ माता मंदिर में मेला भरा। माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ये मेला 3 दिन तक चला। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।